नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की। मुल्क के इतिहास में 14 अगस्त की तारीख आंसुओं से लिखी गई एक ऐसी इबारत है जिसमें बेइंतहा दर्द, गम, गुस्सा और पछतावे का भाव है। यही वो दिन था जब देश का बंटवारा हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत को एक अलग राष्ट्र घोषित कर दिया गया। लेकिन बंटवारे के 75 साल बाद भी भारत से पाकिस्तान गए लोगों की अचल संपत्ति यानी शत्रु संपत्ति आज भी सरकारी अभिलेखों में दर्ज है। मसलन पाकिस्तान की नागरिकता लेने के बाद भी पाकिस्तानी नागरिकों की ज़मीन कानपुर देहात में है, जो सिस्टम पर सवालिया निशान लगाती है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है शत्रु संपत्ति। पाकिस्तान में 1965 में हुए युद्ध के बाद 1968 में शत्रु संपत्ति संरक्षण एवं पंजीकरण अधिनियम पारित हुआ था, जिस अधिनियम के अनुसार जो लोग बंटवारे या 1965 में और 1971 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान चले गए थे, वहां की नागरिकता ले ली थी, उनकी सारी अचल संपत्ति शत्रु संपत्ति घोषित कर दी गई है। फिलहाल इन शत्रु संपत्ति की देखरेख की जिम्मेदारी कस्टोडियल ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया के पास है। गौर से देखिए ज़मीन को, जहां तक नज़र जा रही है वहां तक की ज़मीन भारतीय नागरिक की नहीं बल्कि पाकिस्तान में रह रहे लोगों के नाम दाखिल है। और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि सरकारी अभिलेख बोल रहे हैं। ज़रा गौर से देखिए इन सरकारी दस्तावेज़ों को, इनमें दर्ज भूस्वामी के नामों को और निवास स्थान के कॉलम को। इसमें भारत की जगह पाकिस्तान लिखा है। ये दस्तावेज पाकिस्तान के नहीं बल्कि यूपी के कानपुर देहात ज़िले के 12 गांव के अलग अलग भूमि गाटा संख्या के अभिलेख हैं। हैरत की बात ये नहीं कि ये लोग पाकिस्तान में रहने वाले हैं, ख़ास बात ये कि अरसा पहले ये सभी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। बावजूद इसके ये लोग आज भी यहाँ करोड़ों की ज़मीन के मालिक बने बैठे हैं। ताज़ा रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार मुल्क के नाम के स्थान पर पाकिस्तान का नाम दर्ज है। दरअसल कानपुर देहात के अकबरपुर तहसील के अंतर्गत आने वाला 12 गांव इस वक्त सुर्खियों में है। आपको बताते चलें कि सरहदों का बंटवारा होने के बाद यहाँ के रहने वाले लोग पाकिस्तान में जा बसे। बंटवारे के बाद उनका यहाँ आना जाना भी नहीं है। संभव है कि सभी लोग अब जीवित भी ना हो, लेकिन उनकी ज़मीनें लावारिस पड़ी हैं या फिर अन्य लोगों ने उन ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है। दरअसल अभिलेखों में दर्ज मुल्क के नाम पर भारत सरकार दस्तावेज में कानपुर देहात की कुछ ज़मीनों की खतौनी में दाखिल भूस्वामियों के निवास स्थान के कॉलम में शत्रु देश पाकिस्तान का नाम अंकित है, जिसने सरकारी महकमे और उनकी कार्य प्रणाली पर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। लंबे अरसे से दर्ज भारत की ज़मीनों पर गैर मुल्क का नाम प्रशासनिक अधिकारियों की बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। अगर हम नियम की बात करें तो हर 6 वर्ष में भूमि अभिलेख के दस्तावेज की छानबीन की जाती है और उन अभिलेखों को दर्ज त्रुटियों को सही भी किया जाता है। साथ ही साथ उन सभी दस्तावेज़ों को तहसील स्तर पर नवीनीकरण भी किया जाता है। लेकिन अरसे से कानपुर देहात की कुछ ज़मीनों में दर्ज गैर पाकिस्तान का नाम अभी तक बदस्तूर अंकित है। सवाल ये खड़ा होता है कि जब हर 6 साल में दस्तावेज़ों में नवीनीकरण की प्रक्रिया करी जाती है तो फिर लंबे अरसे से दर्ज पाकिस्तान का नाम अभी तक ज़मीनों की कुछ खतौनियों में अंकित क्यों है। इस बाबत जब हमने कानपुर देहात की जिलाधिकारी नेहा जैन से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस जनपद में चार्ज लिए कुछ दिन ही हुए हैं और उन्हें इस तरह की मामले की ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकार भी कर लिया कि इस तरह की ज़मीनों के कागजात में गैर मुल्क को जोड़ना नियमतः सही नहीं है और इस तरह की भूमियों का निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही साथ जांच पड़ताल कर इन ज़मीनों की जानकारी कर शासन स्तर पर अवगत भी कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि कुछ भूमाफिया शत्रु संपत्ति में भी दाखिल हो गए हैं, जिसका अधिग्रहण उनके द्वारा किया जाएगा। वहीं जब हमने मौके पर पहुंचकर ज़मीन का मुआयना किया अकबरपुर तहसील के लेखपाल और 12 गांव के प्रधान के साथ, तो प्रधान महोदय ने हमको बताया कि इस तरह की जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं वो सही नहीं हैं और इसके लिए वो अधिकारियों को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की जिलाधिकारी नेहा जैन ने शासन स्तर पर पहुंचाने और इस बड़े मामले को जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया है। उम्मीद है कि जल्द इन शत्रु संपत्तियों से पाकिस्तानी नागरिकों का नाम कटेगा और करोड़ों रुपए की ये शत्रु संपत्तियां
भारत के नागरिकों के नाम दर्ज होंगी। प्रदीप कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, कानपुर देहात। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार गौतम, ग्राम प्रधान 12। अच्छा, आप यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के प्रधान हैं जी। यहाँ पर जहाँ आप मौजूद हैं, यहाँ पर जो ज़मीन है जी, बहुत सी ऐसी ज़मीनें हैं जो पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के नाम दर्ज है जी। क्या कहेंगे, क्या जानते हैं इसके बारे में? जानकारी तो अभी हुई हमको कि ज़मीन पाकिस्तानियों के नाम है, यहाँ के लोग पाकिस्तान चले गए, उनके नाम ज़मीन अभी भी चल रही है। तो कहीं ना कहीं हम इसको मानते हैं कि ये सरकारी तंत्र या हमारे कर्मचारी अधिकारियों की चूक रही, जो अब तक इसको जो है खारिज करके और अचूक संपत्ति इसको घोषित कर देना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से सरकारी अभिलेखों में अभी भी जो निवास स्थान की बात आती है वो पाकिस्तान दर्ज है जी, तो कहीं ना कहीं ये गलत है कि नहीं? निश्चित गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। इसके लिए क्या होना चाहिए, क्या कदम उठाए जाने चाहिए? आपने कभी कोई प्रयास किया अपनी तरफ से इसके लिए? नहीं, हमने कभी प्रयास नहीं किया। अब जब जानकारी हमको हुई तब प्रयास कर रहे हैं इस पर। अच्छा, जब हमको जानकारी हुई है इसके क्या चाहते हैं, किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए इस पर? कार्रवाई इस पर होनी चाहिए कि जो लोग चले गए यहाँ नहीं हैं तो इसको इनका नाम खारिज करके और इसको जो है अचूक संपत्ति घोषित कर देना चाहिए। कुछ खबरें ऐसी निकल के सामने आई हैं जिन पर जो जिनके नाम पर ज़मीनें हैं वो लोग पाकिस्तान के निवासी नजर आते हैं। क्या लगता है कि पाकिस्तानी जो है उनकी दावेदारी आज भी भारत के अंदर है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ पे शत्रु संपत्ति के बहुत सारे लॉज हैं जो कि हमारे देश में हैं और इनका विधिवत परीक्षण होता है। इनके कस्टोडियन होते हैं जो अभी वर्तमान में दिल्ली में बैठते हैं। आपके द्वारा जो मुझे संज्ञानित कराया गया है उस गांव में कुछ खतौनियाँ ऐसी हैं जहाँ पे कुछ इस तरह से दर्ज है जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि वहाँ के जो काश्तकार हैं उनके नाम के आगे पाकिस्तान भी लिखा है। इसमें हम लोग लेखपाल से विधिवत परीक्षण करा के इस प्रकार के जितने भी गाटे हैं उनका मौका स्थिति देखते हुए, क्योंकि यदि यहाँ पे कोई लोग रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं तो वो भारत के ही निवासी हैं, परंतु यदि कोई ऐसे हैं जो कि यहाँ से छोड़ के चले गए हैं और संपत्ति खाली है तो उसको शत्रु संपत्ति डिक्लेयर होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग अपना सही जगह पे प्रपोजल बना के भेजेंगे। नहीं, बड़ी चीज़ होती है कि सन 1947, 52 और 63 में लोगों ने यहाँ से पलायन किया पाकिस्तान के लिए जी। तब से लेके अब तक दस्तावेजों को दुरुस्त क्यों नहीं किया गया? देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों नहीं हुआ है इस पर मैं बहुत इसलिए नहीं कमेंट कर पाऊँगी क्योंकि लगभग 1 हफ्ते पहले मैंने ज्वाइन किया है, तो आपने मेरे संज्ञान में लाया तो मैं इस पर कार्रवाई करूँगी आज। एक चीज़ और आती, जिस तरह से योगी सरकार में बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, कि क्या जिन लोगों ने ऐसी संपत्तियों पे कब्जा किया होगा जब जांच के बाद आपको पता चलेगा कि इन संपत्तियों पे कोई काबिज है, तो क्या उन पर भी अतिक्रमण के अंतर्गत कार्रवाई होगी? जो भी नियमानुसार सही कार्रवाई होगी बिना किसी भेदभाव के वो करी जाएगी। किसी भी व्यक्ति विशेष पे यदि कोई दोषी नहीं है तो गलत कार्रवाई करने के लिए कभी भी मुख्यमंत्री जी नहीं कहते, ना ही वो करी जाएगी। जो सही कार्रवाई है वो नियमानुसार करी जाएगी।